नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 610वें दिन क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 और 3 लेटर वाले वर्ड, जो कि इसकी शुरुआत होता है ओ, जो हमारा प्रीफिक्स वर्ड है। और ओ से बहुत सारे वर्ड देखेंगे, कुछ बहुत ही खास। तो ओ दोस्तों, और फिर देखेंगे 3 लेटर वाले वर्ड, तो बहुत ही सरल तरीके के वर्ड होंगे, जिसको पढ़ने में बहुत ही ट्रिपिकल है। और लोग समझते हैं कि भाई कैसे पढ़ना है इस तरह के वर्ड मीनिंग को। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ऑफ है, इजीली पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे क्या पढ़ना है, OHM को क्या पढ़ना है। तो ऐसे ही ऐसे वर्ड मीनिंग पे बात मैं करूँगा। सबसे पहले बात करता हूँ तो कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हमारा प्ले स्टोर पे भी ओमनीसेंट अवेलेबल है, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 40 MB का जो है ये ऐप है हमारा, और उसमें ज्वाइन कीजिए। जब ज्वाइन करेंगे तो फिर परमिशन मैं दूंगा, तो धीरे धीरे जुड़िएगा। और उससे डायरेक्ट हमसे वहाँ दोस्तों लाइव भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आगे। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि बेसिक बात, जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला की। अल्फ़ाबेट बराबर वर्णमाला नहीं होता, लेकिन दोनों में सामंजस्य बैठाया गया है, समानता दिखाई जाती है, बताई जाती है कि एक समान है। जैसे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर को सभी को जानते हैं। ये भले ही नहीं जानते कि इसको क्या बोलते हैं। मैं बहुत लोग से आप पूछ लीजिएगा कि ABCD A से लेकर Z तक को क्या बोला जाता है, लोग नहीं बता पाते हैं। कारण कि पता नहीं, लेकिन ये पता है कि A से Z का सब जान जाएंगे। अगर कह देंगे कि बताइए कि वर्णमाला कितने तरह के होते हैं या वर्णमाला में क्या क्या होता है, तो नहीं बता पाएंगे। कहेंगे कि व्यंजन बताइए, तो हिंदी मीडियम वाला शायद बता दें, इंग्लिश मीडियम वाला को बहुत ही दिक्कत होने वाली है कि क से 11 तक में आप। और स्वर की बात की जाए तो वो भी नहीं बोल पाएंगे, पूरा स्वर कितना है या स्वर कहाँ से कहाँ तक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी वाले लोग हिंदी मीडियम में हिंदी माध्यम जो है वे बता पाते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि ए ई आई ओ आई यू, ये हमारा 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे वोवेल कहते हैं। इसी पे सारे वर्ड मीनिंग जो है पढ़े जाते हैं। जितने भी वर्ड मीनिंग का उच्चारण तरह तरह का होता है, वे सारे के सारे इसी पे बेस्ड होते हैं। यानी हमारा कि ये स्तंभ है, पिलर है, या कह सकते हैं किसी पेड़ का एक जो जड़ जो कि मजबूत होता है, ये वैसे ही है। कोई वर्ड ले लीजिएगा, आपका कोई भी वर्ड लेंगे तो ये 5 में से कोई एक न एक आएगा, या 1 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी आ सकता है। बिना इसके कोई वर्ड मीनिंग बनेगा ही नहीं बनेगा। तो ये है वोवेल। और इसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। जो बचता है हमारा 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का हिंदी भी आपको आना चाहिए, तभी आप उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ BCDE से या Z तक जो भी है आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जैसे B से ब होता है, तो अब ब बोल रहे हैं तो ब से क्या होगा, तो BAG लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, G से क्या होता है, ग भी होता है। तो B से ब होता है और G से ग होता है। A तो आ गया ही, तो A का उच्चारण क्या होगा, ये समझने की बात हो, जिसे मैं अगले स्लाइड में लाऊंगा। तो ये हो गया BAG बैग। अब मान ली C से है तो CAMERA, मैंने यहाँ कैमरा लिखा है, तो C को क पढ़ा जा रहा है, क यहाँ पढ़ा था कै हो गया। A का उच्चारण क्या होगा, ये तो यहाँ डिसाइड होगा इस तरह से कि क्या होता है, तो कैमरा हो गया। अब D से बात करते हैं, या C से एक और बात करते हैं। C से सेल, देखिए सेल है ना, बोलते हैं सेल, C से सेल बोलते हैं, यानी कोशिका की बात है। D की बात करते हैं, D से ड होता है। तो D से D तो नहीं बोले, DOG को बोल रहे हैं डॉग, तो यहाँ D को ड बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये भी आपको ये आना चाहिए, डॉग है। F से जो होता है फॉक्स है ना, F को बोलते हैं फॉक्स, तो F को F बोलते हैं, ये फॉक्स हो गया। G की बात करते हैं तो G से जो होता है GOAT, गॉट है ना, GO से गो भी होता है। फिर S से होता है दोस्तों, G से ज भी होता है। जैसे कि लॉज स्पेलिंग लिखना है LODGE, यहाँ पर DG जो है वो G जो है यहाँ ज के रूप में उच्चारण हुआ है। S से ह होता है, J से जे, K से क, L से होता है ल, M से होता है म। उसके बाद तो M से म, N से न भी होता है और ना भी होता है। P से प, Q से Q, R से र, S से स होता है, S से ज होता है। जैसे कि IS को बोलते हैं इज, ठीक है, तो ज का उच्चारण हुआ। या WAS को बोलते हैं वाज, यहाँ भी एस से ज होता है। बहुत सारे शूज का स्पेलिंग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, शू बोलते हैं, एस लग गया था तो सूज होता है, यानी यहाँ जो है
एस को ज पढ़ते हैं, शूज हो गया, बहुत सारे बात। अब देखिए टी से ट होता है, टी से त होता है, ये दो को तो होता है, लेकिन टी से च होता है, टी से स होता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये मैं बताऊंगा, जैसे आप देखेंगे अगले स्लाइड में बताऊंगा। चलिए यहीं पर बताने के बाद करता हूँ जगह। जैसे TURE इसको बोलते हैं चर, TUAL को बोलते हैं च्वल। अब देखिए TION को बोलते हैं सन, और TI क्या के बाद AL को बोलते हैं सियल। तो ये शन है, ये सियल है, ये चर है, ये च्वल है। तो ये च से यहाँ उच्चारण हो गया, स से यहाँ उच्चारण हो गया। और ये हर एक वर्ड मीनिंग के अंत में, जैसे फर्नीचर होता है चर से एक्चुअल हो गया, सन के लिए कंडीशन ले लीजिए, कॉन्फिडेंशियल ले लीजिए, है ना, फाइनेंशियल ले लीजिए। तो इस तरह के वर्ड मीनिंग में ये लास्ट में आ जाते हैं। और VW से जो होता है सो वह, X से X होता है, Y से Y, Z से होता है Z। ये तो है। अब देखिए यही कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन में भी बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा है जो कि बार बार मतलब कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट का उच्चारण एज इट इज़ जो है व्यंजन में भी हो जा रहा है। वॉवेल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वॉवेल में भी आपको देखने को मिलेंगे सिंगल। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसके अलग तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पर 26 लेटर था, 26 लेटर को 2 हिस्से कर दिए गए वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। और फिर वर्णमाला के भी 2 हिस्से, स्वर व्यंजन, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों वॉवेल के बारे में। वॉवेल का उच्चारण क्या होगा, जो कि मैंने बताया 5 होता है, और ये जो है हमारा आधार स्तंभ है इंग्लिश का। इसके बिना कोई भी वर्ड मीनिंग जो है नहीं लिखे जा सकते। जैसे ए का उच्चारण होता है अ आ ए ऐ, ई का उच्चारण होता है अ आ ई ए, ओ आई का उच्चारण जो है दोस्तों वो होता है अ आ ई, ओ से होता है दोस्तों अ आ उ ओ, यू का उच्चारण होता है अ आ उ यू, और डबल ओ, जो कि इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिल जाएंगे अ आ उ ओ और उ। जी हाँ दोस्तों, देखिए कहीं भी कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए तो आपको सिर्फ यही देखना है कि भाई उसका उच्चारण खोजना है। जैसे ए का उच्चारण यहाँ क्या हो गया, ऐसे और बढ़ा लेते हैं, इसका उच्चारण क्या होगा, है ना, सभी को तलाश करेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं, कंडीशन। ये कंडीशन मैंने लिया। देखिए वैसे ही वर्ड को लीजिए जो कि पहले से आपको उच्चारण उसका करने आता हो, ताकि पता चल सके कि भाई उसका उच्चारण क्या हो रहा है। देखिए ए मैन, क्या उच्चारण होता है, मैन। मैन में मैन लिखते हैं, इसका उच्चारण यानी कि ए के रूप में यहाँ पर हुआ मैन। ए में एन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेज। ई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में मैनेज, ई का यहाँ पर MENT जो है मेंट, यहाँ पर ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में मैनेजमेंट। CUN कन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है कन। DI में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में और डी, और TION को सन बोलते हैं। ऐसे ही आप इसे याद रखिएगा सन को। ग्लास में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है ग्लास। तो इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग को जो कि पिछले आप पहले से जानते हो उसी का वर्ड मीनिंग पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका जो क्या होगा कि पढ़ पाएंगे इंग्लिश वाले वर्ड। देखिए वर्णमाला में भी सीखना होगा। वर्णमाला जो है किसके 2 हिस्से होते हैं। पहला तो स्वर होता है, स्वर पे बात करेंगे। स्वर की संख्या कितने लोग 12 जानते हैं, कितने लोग 13, कितना लोग जो है 14 बहुत कम लोग जानते हैं। 12 मैक्सिमम लोग कह सकते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, और 12 का यूज़ मैक्सिमम ही होता है। अब देखिए वर्णमाला कैसे होता है ये याद रखिए। अ से लेकर अह तक वर्णमाला में स्वर का पहचान होता है। ये हमारे जो सीधा अंदर से एक्चुअली हवा जो होता है, श्वास होता है, वही जो है हमारा स्वर है। इसके बिना कोई भी अक्षर नहीं बन पाते हैं, है ना। ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे अक्षर कोई बनाना हो तो उसके लिए जो है व्यंजन की आवश्यकता होती है। व्यंजन जो होता है वो क से ज्ञ तक बोलते हैं, लेकिन उस सब में व्यंजन अपने आप में आधा है। जब यही स्वर जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक पूरा अक्षर बन जाता है। दोनों को मिलकर एक अक्षर का जो है निर्माण होता है और अक्षर बनता है। इससे अ को अब अ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है स्वर का इंग्लिश भी जानना, क्योंकि जब आप टेक्स्ट इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो देखिए कभी कभी क्या होगा कि नाम आएगा, कहीं जो है किसी का पता आ जाएगा, किसी का जो है कथन आ जाएगा, कोई अगर कोई कुछ बोलता है, या और भी बहुत सारा कुछ जो है स्थान के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक ना।
कि कौन किसी स्थान का के बारे में पता चला है, तो हिंदी में ही लिखा रहेगा, हिंदी का इंग्लिश किया जाएगा। अब मान लीजिए आपका नाम है तो उसका इंग्लिश नहीं हो सकता, वो इंग्लिश नहीं हिंदी में ही बोलते हैं और लिखेंगे। तो नाम लिखने में भी दिक्कत हो रही तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ समझ लीजिए पहले कि ए को अ बोलते हैं, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं, डबल ए भी करते हैं। आई छोटी ई है, इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, आई का इस्तेमाल बड़ी ई को दीर्घ ई बोलते हैं, इसे डबल ई का इस्तेमाल कर। उसके बाद यहाँ पर ऊ जो है दोस्तों, ऊ के लिए यू का इस्तेमाल डबल ओ, ये ह्रस्व है, दीर्घ में डबल ओ का री है, ये ह्रस्व है या दीर्घ है। तो आर आई यहाँ आर डबल ई हो गया। ये आपको वॉवल वाले में नहीं मिलते क्योंकि वॉवल तो ए ई आई और ओ यू ही होते हैं। उसके ए में ई आ गया, ए के आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, आओ के लिए ए यू, एन अन के लिए ए एन, अह के लिए एच। तो देखिए जो मिलता है हमारा, ई मिल जाता है, ओ मिल जाता है, यू मिलता है, आई मिलता है, ए मिलता है। तो वॉवल सिंगल सिंगल तो यहाँ आए जाते ए आई यू, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये नहीं सॉरी ये है ना। उसके बाद ये भी हम मैंने लिख ही दिया है। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये सब क्या है कि एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको बहुत ही काम आने वाले ये सब। अब देखिए व्यंजन की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट मैंने बताया था, और इसमें सभी को याद रखना। एक तो पहले व्यंजन को बारे में समझिए कि व्यंजन जो अपने आप में अधूरा होता है, और जैसे कि ये देखिए क में हलंत लग जाए तो ये व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो सब में हलंत लग जाएगा तो यहाँ व्यंजन कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए, यह देखिए सभी में क्या करना है कि हलंत लगा देना, जिससे पता चलेगा कि ये व्यंजन है। अब व्यंजन है, और व्यंजन जो है अक्षर कब बनेगा, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में भी जब ए लगता है तो वो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझना है, हिंदी को मैं समझाऊंगा, इंग्लिश के बारे में वो आएगा जब नाम लिखने वाले में आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखना है का, तो क हलंत लगा देंगे प्लस आई तो है स्वर हमारा आ कर देंगे। तो ये डंटा जो है हमारा, ये यहाँ जो दिख रहा है, इन दोनों को मिलाकर क में ये हलंत हट जाएगा, और आ के जगह ये हमारा चिन्ह, क्योंकि ये इसका चिन्ह होता है, आ का ये चिन्ह होता है, आप जानते ही होंगे। तो हो गया का। अब मुझे लिखना है बा, है ना, लिखना है बो। चलिए बो लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ब हलंत ओ, है ना, इन दोनों को ब प्लस ओ हो गया हमारा बो। इसी तरह हर एक यानी कह सकते हैं कि व्यंजन जो है, व्यंजन में जो है स्वर मिलने से, जी हाँ, स्वर मिलने से एक अक्षर का निर्माण होता है, यानी कि अक्षर हमारा बनता है। ये हो गया। तो अब याद कैसे करेंगे, ये याद रखिए, के से क होता है, के से ख होता है, जी से ग होता है, जे से घ होता है, यानी कि दूसरा और चौथा में जो है एच जुड़ जाता है पहले वाले के साथ। उसके यहाँ देखिए सी ए से च होता है, सी एच फिर एच लग गया इसमें, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे से झ, और यहाँ के लिए वाई एन। अब देखिए यहाँ पर सी एच के बाद छ के लिए एक एच जुड़ गया, यहाँ पर जे के बाद झ के लिए एक एच जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ भी एच जुड़ गया पहले वाले के साथ। अब देखिए ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, दोनों के लिए इंग्लिश एक ही इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है। टी से ट भी होता है, त भी होता है, और इसी में जुड़ जाएगा तो ठ अथ हो जाएगा। और डी से द भी होता है, इसी में एच जुड़ जाएगा तो ढ और ध भी हो जाएगा। एन से न होता है, एन से न होता है, एन से न होता है, तो यहाँ एन का एन होता है। पी से प होता है, फ के लिए पी एच हो गया, यानी कि एच जुड़ गया। बी से ब होता है, इसी में जुड़ गया तो हमारा भ हो गया। एम से म होता है। अब वाई के लिए य बोलते हैं, आर के लिए र, एल के लिए ल, व के लिए डब्ल्यू एस, और एस एच के लिए एस, मूर्धन्य श इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श, इसे तालाब्य श। ये है दंत स, एस हो गया। उच्चारण भी आना चाहिए आपको, इसलिए याद रखिए। ह के लिए एच जोड़ते हैं, छ के लिए इसको बोलते हैं अक्ष। एक्चुअली क और इसमें जो है लगा हुआ श, ठीक है, क श मिलकर ये अक्ष बना है, तो ये के एस एच हो गया हमारा। त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। तो जो आपको याद नहीं होंगे व्यंजन में, वो ये पार्ट है, यहाँ ये याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है।
बाकी सब कुछ याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंगा लोग को नहीं पता है, ईया भी नहीं पता है, बाकी सब इजीली याद हो जाता है। अगर यहाँ पे याद करना है तो थोड़ा ध्यान भी देंगे कि हर एक दूसरा चौथा में जो है एच तो जुड़ता ही है, कम से कम म तक। उसके बाद यहाँ य और अलावा तालाब से मूर्धन्य से दंस ह छ क्ष त्रज्ञ याद रखेंगे, तभी आप किसी जब टेक्स्ट पढ़ेंगे इंग्लिश वाले तो उसमें से नाम या वैसे भी नाम लिखना हो किसी का, मान लीजिए लिखना है सुनील, चलिए सुनील लिखना है तो सीधा मैं सुनील लिखता हूँ। तो SUNIL है ना, सुनील ऐसे लिखते हैं, सुनील ऐसे लिखते हैं। अब इसमें लिबर्टी दीजिए, आई के लिए लिबर्टी मिला हुआ है, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ में जो है लिबर्टी मिला हुआ है। बड़ा जैसे डबल ओ का जो है बड़ी ऊ का, बड़ी ई कार का लिखने मतलब मात्रा भी है, छोटी में ही दे दिए थे। तो आई का आई होता है वो नाम वाले सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। इसके लिए पिछले वीडियो को देखिएगा, पता चलेगा कि कैसे किसी का नाम इजीली लिखा जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि जो देखेंगे आप यहाँ पर 50 के आसपास जो वर्ड मीनिंग 2 लेटर वाले लास्ट में रखे हैं मैंने। तो देखिए 1 क्या पढ़ते हैं, 1 यहाँ पर तोड़ के मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 3 लेटर का है। आउट, 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 आव, ऑफ, ऑन, ओल्ड, ऑयल, ओड, ओक, ओक के बाद देखिए और, ऑप्ट, यहाँ पर क्या होगा ऑप्ट, अवे, ठीक है अवे, अवे वो एक्चुअली अवे बोलते हैं, अवे भी बोल सकते हैं लेकिन अवे ही ज़्यादा उच्चारण सही है। आउल, ओह, ओले, ऑफ्ट, ऑर्ब, ऑर्क, ऑड। देखिए ये वाला ही मैंने पूछा था, OHM को क्या बोलते हैं, तो ओम बोलते हैं, ओम। हालांकि हिंदी में ओम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो है साइंस के इंग्लिश वाले वर्ड में ओम का इस्तेमाल ऐसे होता है, जो कि एक सिंबल है, इस तरह का सिंबल है, इसको ओम बोला जाता है। ओयर, ओर, ओबी, ओट, ओके, ओके में ये ओके अलग है, ओके अलग होता है, ओके ये ओके अलग होता है ना, ओके। अब चलिए ओरा, ओवा, ऑट, ऑफ, ऑफ, आउड, ओहो, ओहस, ओएस, ओका, ओबे। उसके बाद ओडा। तो ये है दोस्तों 3 हो गया। आप देखेंगे कितने वर्ड मीनिंग है, एक बार ध्यान से हमारे से पढ़िए। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से बैक कर लीजिए और पढ़िए जरूर, क्योंकि अगर पढ़ते हैं तभी आप सीखेंगे सही उच्चारण करना। यहाँ मैं आगे जो है तोड़कर बताने वाला नहीं, तो यहाँ पर ही आपको पकड़ना होगा। ओट्स, थोड़ी अर्ट्स, ओर्स, ओसे, ओट, ओम्स, ओनो, उन्स, ऑप्स, ऑक्सो, ऑक्सी, ओवा, ओक्का। इसके बाद दोस्तों देखिए ऑफ, ये 2 लेटर वाले वर्ड्स हैं, ऑफ, ऑन, ये सब जानते हैं आप, बहुत ही कॉमन है इसलिए आपको ये पता है, और सब पता है ये सब। ओह, ओस, ओई, ऑक्स, आओ। इसी से वर्ड बनते हैं नाव या लो, है ना, कई वर्ड। यहाँ देखिए बी लग देंगे, बी ओ बाय बॉय, या टी लिख देंगे तो टॉय हो जाता है ना, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ओए, ओम, ओड, ओए, ओप। तो दोस्तों ये है 60 वर्ड मीनिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं। 60, जी हाँ दोस्तों 60 वर्ड्स को मैंने पढ़ के बताया। और कोई दिक्कत है तो बेसिक अगर इनका बहुत ही कमज़ोर है तो यहाँ एक पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ज़रूरी है। इसी तरह के वर्ड्स पे अगर रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पढ़ने बहुत ही जल्दी से आ जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का जो टेक्स्ट है उसके लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैन इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में, गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, माइक पे भी बोल सकते हैं यूट्यूब में या गूगल में, ओमनीचैन इंग्लिश सारे वीडियो को लिंक मिल जाएंगे दोस्तों, जहां आपको रीडिंग
राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसकी संख्या जो है 750 के आसपास है, और ये वीडियो संख्या जितने लेट से देखेंगे वो बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों रीडिंग जिनको नहीं करना है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, ये वीडियो भी रीडिंग से रिलेटेड है, और जिनको पढ़ने नहीं है तो वो बहुत सारे वीडियो देखेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, बिल्कुल पढ़ने आएगा। कोई कॉपी की कलम की जरूरत नहीं है। लेकिन लिखना सीखना चाहते हैं दोस्तों तो राइटिंग अपना मौजूद बनाना चाहते हैं, करेक्ट लिखना चाहते हैं तो कॉपी एक कलम जरूर चाहिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, तो वाकई आपको लिखने आ जाएगा। और जिनको बोलना सीखना है वो जो लिखते हैं सही वो बोल भी सकते हैं सही, क्योंकि बोलने के लिए ना तो आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत है ना ही लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बोलना अपने आप में एक स्वाभाविक क्रिया है। और ये धीरे धीरे जो है बच्चा को भी अगर स्कूल में ना भेजा जाए तो वो बच्चा जो है चाहे जहाँ जिस माहौल में रहता है, जहाँ का जो लैंग्वेज हो, जो भाषा हो, उस भाषा को अपने आप बोलने लगता है। तो बोलने के लिए ये मैंने कहूँगा कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए भी सीखने की आवश्यकता होती है, कुछ नहीं। लेकिन अगर लिखने आता है शुद्ध शुद्ध करेक्ट लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, वर्ड मीनिंग बहुत से बहुत याद हैं तो बहुत ही करेक्ट, बहुत ही करेक्ट नहीं, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही उम्दा है ना, फ्लो में बोलेंगे इंग्लिश, ऐसे ही फ्लो में बोलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना आता हो या इंग्लिश लिखने आता हो। बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, बस बोलना सीखना है तो बोलना चालू कर दीजिए। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, ग्रामर बेस्ड है। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है सब सेट किया गया, सब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर है। यहाँ सीख रहे हैं कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ भी हो, कैसे भी वर्ड मीनिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक वर्ड मीनिंग जो है, कई वर्ड मीनिंग में एक टेक्स्ट बनता है, एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के बाद एक पैरा हो जाता है, पैरा जो है बुक के रूप में आता है, बुक भी लंबा चौड़ा मतलब कई पेजों का होता है। तो समझ सकते हैं कि पढ़ना अगर है, मान लीजिए आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं, आजकल हर नोटिफिकेशन जो इंग्लिश में ही आता है, मोबाइल का हर चीज़ जो है इंग्लिश में ही है, और हिंदी ज़्यादा इंग्लिश ही समझ में आने लगता है। तो हमारा दिमाग एक पैटर्न को पकड़ता है, इस पैटर्न को भी पकड़ना है। यहाँ पर मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करूँगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड वो चीज़ है, यानी कि कह सकते हैं कि हर एक वर्ड जो है कई हिस्सों में बना, कई हिस्सों से बना हुआ। उस हिस्सों को अगर उस हिस्सा को पकड़ लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग को आप ऐसे ही पढ़ पाएंगे। मैं यहाँ बताऊँगा, उस हिस्सा को आप समझिएगा। देखिए एन, इन, ये प्रीफिक्स वर्ड है। इन क्री हो गया, ई एक औचन बड़ी के रूप में होता है तो इन क्री हो गया, KCR क्री। ING का इंग बोलते हैं, इसको यहाँ पर जा बोला गया है तो इंक्रीजिंग। यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है। NU नम हो गया, ER का उच्चारण अ के रूप में, अर के रूप में बी लगा तो बर हो गया। नंबर ऑफ स्टडीज, IES का उच्चारण ईज के रूप में हुआ है, ईज के रूप में तो हो गया स्टडीज। ऑन मिक्स्ड लीजेंड्स, COM को क्या बोलते हैं, ये हमारा है प्रीफिक्स वर्ड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, TION को बोलते हैं शन, तो ये हो गया फॉर्मेशन। हैज, देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सन को याद रखिए, हमेशा आएगा, बार बार आएगा। हैज विकम एन यूजुअल फीचर, देखिए TURE को बोलते हैं चर, और ये चर जो है चर हमेशा आता है, जैसे कि मैंने बताया शुरू वाले में। टी को यहाँ पर चर के रूप में बोला करते हैं। एफ को फा बोलते हैं, तो ए को इस तरह से बड़ी कार की मात्रा में जोड़ते हैं तो फीचर। इन कोऑर्डिनेशन, TIN को बोलते हैं शन, कोऑर्डिनेशन। केमिस्ट्री। इन रीसेंट, ENT को बोलते हैं, सी लगा सेंट, रिसेंट ईयर्स। मिक्स्ड लीजेंड्स कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच मोर देन वन काइंड ऑफ लीजेंड्स, है ना, अदर देन द सॉल्वेंट। ENT को एंड बोलते हैं, SO को SO सॉल्व हो गया, भी लग गया ENT में तो वेंट, सॉल्वेंट। मोलेक्यूल आर प्रे, PRE को प्रे हो गया, यहाँ पढ़ते हैं। ENT को एंड, S लगा तो सेंट। यहाँ देखिए ENT के पहले भी लगा तो वेंट था, यहाँ ENT के पहले S लगा तो सेंट हो गया। इस नहीं, यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं तो इसको जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट। इन द इम प्रीफिक्स वर्ड है इम्पॉर्टेंट, ENT को एंड, T लगा टेंट, इम्पॉर्टेंट। CO कोऑर्डिनेशन, TIN को सन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। स्फेयर ऑफ द सेंट्रल, EN को एन बोलते हैं, C लगा तो सेन हो गया, सेन। TRL ट्रल। मेटल आयोन एंड आर ENT के एन, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट। TD को टेड बोलते हैं, प्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेड, री हो गया, री प्रीफिक्स वर्ड है।
तो आर क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द जेनेरल, एल को बोलते हैं अल, जनरल फॉर्मूला वेयर एम इक्वल मेटल आयोन एंड एक्स आई आर द लीजेंड्स मोस्ट ऑफ द स्टडीज। आई एस को इज बोलते हैं तो हो गया एस, स्टडीज हैव मेड, ए ई को बोलते हैं ए, तो मेड यूज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजर ई एन टी बोलते हैं, लगा तो मेजरमेंट 1-18 सम हैव, या 1 से 18 तक ऐसे बोलते हैं, डैश बोले जाते हैं, 118 हैव द इन्वॉल्व द पोटेंशियोमेट्रिक ट्रिक। देखिए मेजर, एस यू आर ई को जर पढ़ते हैं, ई इंडिकेंट एम लगा तो मेंट, यहाँ पर जैसे कि टी यू आर ई को चर पढ़ रहे थे वहाँ पर, इसलिए एस यू आर ई को जर पढ़ेंगे, है ना। टी को सब चर पढ़ रहे हैं, एस को यहाँ जर पढ़ रहे हैं, तो ये जर हो गया, यहाँ पर जो है चर हो गया। तो याद रखिएगा मेजरमेंट हो गया ना, मेजरमेंट यूजिंग इसको यहाँ पे जब पढ़ा, यूजिंग मेटल आयोन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टी आयन को बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, वाइल द अदर मेड यूज ऑफ डाटा ऑफ 10 ए आयन का, ए आई एन को एन बोलते हैं, अगर पी लिख देते हैं तो पेन हो जाता है, आर ए आई एन कर देते हैं, आर ए आई एन तो रेन हो जाता है। तो ये कई ए आई एन से कई वर्ड बनते हैं, पार्ट्स है। तो ऑफ्टेंड ईडी लग गया, ऑफ्टेंड फ्रॉम पी एच टाइट्रेशन कर्व्स, ये कर्व्स। तो दोस्तों फिर से आप देखिए, इसको पढ़िए कैसे पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, समझ में आएगा। अब देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, वॉवेल का उच्चारण कैसे होते हैं, मैं बताऊंगा वो तरीका, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए सभी में आप आ तो मिल ही रहा है, ये कि याद रखिएगा। उसके बाद ई आई में जो है छोटी बड़ी भी कॉमन है, जैसा मिलेगा। ये 3 जो देख रहे हैं यहाँ यू मिल रहा है, यू का उच्चारण तो यू करते हैं, वो का उच्चारण वो करते हैं, आई का उच्चारण आई करते हैं, ए का उच्चारण ई करते हैं, ए भी करते हैं, और ए का उच्चारण ए करते ही हैं। तो याद इजी तरह से हो जाएगा, जिसको देखने भर ही इसे याद हो जाएगा। जब भी किसी वर्ड को पढ़ेंगे इसको दिमाग में रखिए और देखिए कि वाकई में हुआ, नहीं तो आप कॉपी पे लिखिए, हाथ पे लिखिए और वर्ड को पढ़ने का प्रयास कीजिए कैसे पढ़ा गया। धीरे धीरे जो है गलतियाँ होंगी, लेकिन वही गलतियाँ धीरे धीरे सुधार होते जाएगा, क्योंकि बहुत सारा आपका दिमाग बहुत सारे वर्ड मीनिंग को पहले ही सुन रखा है, आपने सुन रखा है, तो आते रहेगा धीरे धीरे सही में सब कुछ बोलना, ठीक है। तो दोस्तों एक और बात की, जैसे कि प्रीवियस कैसे याद करना है, ये याद रखिए, प्रैक्टिस करना है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, आप भी इस तरह वर्ड लीजिए, तरह तरह के वर्ड लीजिए, आप उच्चारण कीजिए। जैसे ए का कोई जरूरत नहीं कि यहाँ तो मैंने ए ई आई ओ यू सीरियल में लिया, लेकिन आप कहीं से कुछ ले सकते हैं। जैसे ये है कंपनी लिखा हुआ, आपको पता है, COM कंपनी, COMPANY कंपनी है, तो ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ, कम, PANY नी, तो यहाँ ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, यहाँ पर लिखा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, ये देखिए सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में, और इसके बाद जो ई आया है ई का उच्चारण आ के रूप में। कैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में। PR पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। पार में भी ई का उच्चारण आ के रूप में होता है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण होता है छोटी बड़ी के रूप में। पेन में ई का उच्चारण होता है ए के रूप में, पेन। SIR सर में आई का उच्चारण होता है अ के रूप में, सर। फिग में आई का उच्चारण होता है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण होता है बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण होता है आ ई के रूप में, प्राइम, टाइम, लाइन, साइन, इस तरह में आई का उच्चारण। SON सन में ओ का उच्चारण सुन नहीं पढ़ते, सन पढ़ते हैं आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण होता है आ के रूप में, बोल ही रहे हैं आ, आउट। डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में होता है, मून, है ना, यहाँ पर देख। और उसके बाद टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा, टोन। यहाँ जो ई आया टोन में, ई जो है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। SUN सन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, जो ई है ई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। FLD फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फ्लड। RMM रूम, रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में, रूम। तो दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को आप याद कीजिए, समझिए, तो सब कुछ है आपको पढ़ने आ जाएगा, फ्लो में भी आ जाएगा धीरे धीरे। हमारे साथ रोज़ बने रहिएगा, तो रोज़ नए नए वर्ड्स पे बात करेंगे, रोज़ टेक्स्ट पे बात करेंगे।
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको नहीं इंग्लिश पढ़ना सीखना, आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, उनको जिनको नहीं आता उनको बताइए इस वीडियो के बारे में। और सबसे पहले करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाना है कि ताकि वीडियो कब कब आता है पता चल सके। और दोस्तों एक लिंक यहाँ देगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे वाइज देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, मिलते हैं। ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।